कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर है, मैं उस ब्रेकिंग खबर की तरफ जाना चाहता हूं। तिरुपति के मंदिर में मिलावट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, मछली के तेल की पुष्टि। ये जांच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टि, ये खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था आरोप, और तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर बड़ा पर्दाफाश। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त में, और तमाम सारे लोगों की श्रद्धा जिसपे तिरुपति मंदिर जो हमारा सबसे श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र, वहां पे मिलावट की जो ये रिपोर्ट आई है, मछली की तेल की पुष्टि। तिरुपति के लड्डू में, वो वहां पे जो प्रसाद में लड्डू मिलता है, तिरुपति जो लोग जाते हैं, उसमें मछली के तेल की बात सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वास्तिका फोन लाइन पर जुड़ रही है, मैं उनके पास सीधे जाना चाहूंगा। स्वास्तिका, ये पूरा मामला क्या है, इसको जरा सा खुलासा किया जाए और बताया जाए कि जांच रिपोर्ट कहां की है और किसने जांच किया है, सरकार की तरफ से क्या इस पर आधिकारिक रूप से बात आई है। जी, आंध्र के सीएम ने ये बात कही। जी जी, ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, जिसपे टीडीपी ने पर्दाफाश किया और उन्होंने ये कहा सिर्फ मछली का तेल नहीं बल्कि चर्बी भी मिलाया गया था। जब जगन मोहन रेड्डी सरकार में थे, उन्होंने बीफ और मछली का तेल और सारे जो अडल्ट्रेटेड सामान है घी में मिलावट करके उससे लड्डू बनवाते थे। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ लड्डू सिर्फ लोगों में नहीं बांटा जाता था 40 रुपए में, बट ये लड्डू या नैवेद्य भगवान को भी दिया जाता था। इसका पूरा पर्दाफाश टीडीपी ने किया। एंड के दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कल कहा था कि एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है। आज टीडीपी ने इसके ऊपर एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा कि सिर्फ फिश ऑयल नहीं बल्कि बीफ का भी इस्तेमाल किया गया लड्डू में। जो तिरुपति का फेमस लड्डू है जिसे सब साधन करते हैं, उसमें बीफ मिला के जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे पैसे बचाने के लिए बीफ का तेल मिला के वो लड्डू बनाते थे। 5 ऐसे टेंडर्स हैं जिनमें से 2 घी प्रोवाइडिंग कंपनीज को घेरा किया गया है। उसमें से एक कंपनी, स्वास्तिका, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, ये किस समय और किस पीरियड की बात है जब ये लड्डू में ये चर्बी की बात आई है? जी, ये जो सरकार है, सरकार जून में आने के बाद सरकार ने तिरुमला तिरुपति में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग जारी किया था, जिसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट जुलाई में रिलीज किया, जिसमें एक साफ तौर से लिखा है कि बीफ का चमड़ी और फिश ऑयल मिलावट करके लड्डू में प्रसाद बांटा गया था जब जगन मोहन रेड्डी सत्ता में थे। जगन मोहन रेड्डी 2019 से लेकर 2024 के मार्च तक सरकार में थे। उसके बाद उनकी हार टीडीपी के साथ हो जाती है, जिसके बाद टीडीपी ने विजिलेंस टीम के द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में विजिलेंस जारी किया, जिसके बाद जितने भी लड्डू के सैंपल्स थे, अन्नदानम के सैंपल्स थे, उसको लैब में भेजा गया। और उसके बाद ये पर्दाफाश हुआ, ये रिपोर्ट जिसने क्लियरली कहा है कि मिलावट इस तरीके से मिलावट कर रहे हैं जहां की लोगों के धर्म को भी भ्रष्ट करने के लिए सरकार जगन मोहन रेड्डी के टाइम पे बीफ का इस्तेमाल करके लड्डू। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि तिरुपति के जो नैवेद्यम है, यानी जो लड्डू है, उसमें चर्बी, न सिर्फ चर्बी, मछली का तेल भी मिलाया जा रहा था। जो मौजूदा सरकार है वहां पे तेलुगु देशम पार्टी ने, उसने इसके बारे में सैंपल की बात कही थी, उसने इसके बारे में विरोध जताया था, और वो अब पुष्ट हुई है। नेशनल डेवलपमेंट जो डेयरी है उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा गया। सबसे पहले बीजेपी की हिंदू त्योहार नफरत के शिकार हो रहे हैं, नफरती पत्थर हिंदू त्योहारों पर। दूसरी ओर जो खबर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप मतलब
आपको दुख होगा, शायद आपकी आंखों में आंसू भी आए, आपको झटका लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये मेरी नजर में देवद्रोह है। देशद्रोह तो हमने सुना है ना, देशद्रोह कानून, ये देवद्रोह है। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इससे पता चलता है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको दिखाइए, जूम करिए, इसमें लिखा गया है फिश ऑयल और बीफ टेलो यानी कि बीफ की चर्बी। आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक मिनट के लिए रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ी ये आज की इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इस खबर को ये देखिए, इसमें बीफ टेलो, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट, एनडीडीबी काफ टेस्ट रिपोर्ट, इसमें लिखा गया फिश ऑयल और बीफ टेलो, मतलब मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल तिरुपति बालाजी के प्रसाद को बनाने में मिलावट हुई। घी की जगह बीफ ऑयल, बीफ टेलो, बीफ की चर्बी और फिश ऑयल का इसमें इस्तेमाल किया गया। मैं होता है कभी कभी खबर पढ़ते हुए हम थोड़ा हकलाते हैं, थोड़ा अटक जाते हैं, क्योंकि हर चीज़, हर कोई खबर नहीं होती है, हमसे भी जुड़ी होती है सब कुछ खबरें। क्योंकि मैं अभी शुरुआत में भी इसका जिक्र कर रहा था, मैं भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद सालों से खाता आ रहा हूँ। हर महीने मुझे भी प्रसाद तिरुपति बालाजी का कुछ लोग हैं जो भेजते हैं। अभी मैं न्यूज़ रूम में था, मेरे सहयोगी रवि है, मैं उनसे मिला, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे अमन, मैं तो सालों से प्रसाद खाता आ रहा हूँ, मुझे भी भेजा जाता है। क्योंकि ये रिपोर्ट ने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट बता रही है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सालों साल फिश ऑयल और बीफ टेलो, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल होता रहा। बीफ, मंदिर प्रसाद आप ग्रहण कर रहे थे, मंदिर पर चढ़ाया जा रहा था बीफ टेलो, तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ये खबर जो आई, उनके एक बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हो रही थी। उनका आरोप था, तो लगा ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है साहब, ये कैसे हो जाएगा, मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ की चर्बी, कोई सोच ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता ये तो इतनी लाइटली लिया गया। लेकिन अब रिपोर्ट आ गई एनडीडीबी की, शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है, यह बताया गया। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से ऐसा खिलवाड़ हुआ ना, ऐसा महापाप हुआ है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में क्या है, दोबारा से बता रहा हूं। रिपोर्ट में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में लड्डू बनवाने के लिए मछली का तेल, बीफ, उसकी चर्बी का इस्तेमाल हुआ, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल और मछली के तेल, फिश ऑयल, बीफ टेलो का इस्तेमाल हुआ इसमें। ये सबसे बड़ा अधर्म, आपको अपवित्र करने वाली खबर। ये अपवित्र प्रसाद सिर्फ भक्तों को नहीं, भगवान को भी अर्पित किया गया। प्रसाद में मछली का तेल, बीफ की चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी लड्डू और अन्नदानम के सैंपल की जांच से मिली। सैंपल लिया गया, जांच हुई, ये पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है लड्डू और अन्नदानम में बीफ की मिलावट करके तिरुमला की पवित्रता नष्ट की गई। लेकिन ये सब किसके इशारे पर हो रहा था अभी हमें नहीं पता, किसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। ये जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू सरकार की है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। और उनकी सरकार में अगर ये रिपोर्ट आई है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुमाला मंदिर की पवित्रता नष्ट की गई, तो मंदिर के दुश्मनों पर, मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मेरी नजर में देवद्रोह है। देवद्रोह, ऐसे लोगों पर, मंदिर के दुश्मनों पर, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया,
सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी भी हमें लगता है उन्हीं की है, क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ की रिपोर्ट से पूरे विश्व में हिंदुओं की, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के हिंदू तिरुपति बालाजी में ऐसी आस्था है। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, 80,000 1-1 लाख लोग वहां जाते हैं छुट्टियों में, 4-4 5-5 लाख लोग। पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट पहुंची है। तिरुपति मंदिर में हर साल करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और विशेष मौकों पर मैंने बताया 4 से 5 लाख लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। इसलिए सोचिए कि तिरुपति मंदिर में अगर ये, अब तो रिपोर्ट आ गई, खैर अब अगर मगर की तो बात ही नहीं है, महापाप से कितने लाख श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट किया गया, ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक सनसनीखेज दावा किया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जगन मोहन की सरकार के दौरान तिरुपति प्रसाद में घी की बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से किया जाता है। वहीं इस बीच इस बड़े खुलासे से लोग हैरत में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। बता दें कि तिरुपति मंदिर का प्रसाद का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। इस जांच के दौरान फिश ऑयल मिलने की बात कही गई है। हालांकि नायडू के आरोपों के बाद से ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरपी की ओर से पलटवार किया गया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर पाप किया है। वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की ओर से किए गए दावे के बाद से साधु संतों में काफी आक्रोश है। काशी में भी संत समाज इसे लेकर नाराजगी जता रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर हुए ताजा खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि प्रसाद में जानवरों से की चर्बी से जो घी था उसका इस्तेमाल होता था, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। और उनका ये आरोप है कि इसके पहले की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के शासनकाल में ये होता था। तो सवाल इस बात का है कि ये क्या सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और इसे लेकर अब जो काशी के साधु संत हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके बीच आक्रोश है। हम सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी हैं। बालक दास जी, ये जो खुलासा है काफी हैरान करने वाला है, आप लोग यकीन कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत दर्द दुखद और ऐसा एकदम कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितना बड़ा जो है सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारों के अंतर्गत ये चीजें चल रही हैं, जानकारी में चल रही हैं। मुझे लगता है जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है, तिरुपति बालाजी से लाखों लोग रुक जाते हैं और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है। इस चीज को आप देखिए, वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं, और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही, चरबे की से जो है जो घी
बन रहा है, उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है और इससे तो निश्चित रूप से केवल सनातन धर्म नहीं, पूरे विश्व के लिए हानिकारक ये चीज होगी और पूरे मुझे लगता है कि जितने जनजीव हैं सबके लिए इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि भगवान तिरुपति बालाजी महाराज कोई साधारण नहीं है और साक्षात अवतार है, साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और इस प्रकार की गतिविधियां अगर सरकार के अंतर्गत रहती हुई चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। सवाल इस बात का भी है कि बहुत सारे जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के अधीन जो मंदिर है उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि जब से सरकार के अधीन ये मंदिर होने लगे हैं वहां पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो शुरू हो गया और इसकी वजह से जो दुर्व्यवस्था है वो सामने आती जा रही है। निश्चित रूप से इस पर कई बार चर्चा भी चल चुकी और समाज ने आवाज, अखिल भारतीय संत समिति ने आवाज उठाई है कि जो मंदिर जो है सरकार के अधीन है उनको जो है साधु संतों को सौंपे जाए, क्योंकि जो पूजा पाठ, जो नियम संयम और जो शुद्धता पूर्वक साधु संत कर सकता है वो सरकारें नहीं कर पाएंगी, वो प्रशासक नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले से पद्धति रही है साधु संतों को, मठ मंदिरों को चलाने का, लेकिन जो आज सरकारें अपने लालच में पड़ करके और उनको अपने गिरफ्त में करके चल रही है, इसलिए ये सारी चीजें गतिविधि आ रही। मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि सारे मठ मंदिरों को साधुओं को सौंप देना चाहिए। हमारे साथ विश्व वैदिक न्यास के अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, ये हैरान करने वाली खबर है, आप सनातन के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो बाकायदे जिनके पास मंदिर की एक तरीके से मंदिर में रहते हैं, मंदिर के कार्यभार देखते हैं और उनके ही देखरेख में अगर प्रसाद में जानवरों की चर्बी से मिला जो बना घी मिलाया जाए। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जो वहां का प्रसाद चढ़ता है, लड्डू चढ़ता है, उसको बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया, तो निसंदेह ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के कि भाई आप सरकार चलाने का काम करिए ना। आपको हमने चुना है सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मठ मंदिर चलाने के लिए हमारे संत और पुजारी पर्याप्त हैं, वो बखूबी चला सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि कभी बॉलीवुड फिल्मों में सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जो देवी देवता होते हैं उनको दूसरे रूप में दिखाया जाता है, और अब तो तिरुपति बालाजी जैसे जो आस्था के जो सबसे बड़े केंद्र हैं वहां पर प्रसाद में इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुस्तान के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है तिरुपति बालाजी, और वहां के प्रसाद में इस तरह का अपराध हो रहा है, ये जघन्य अपराध है। यही नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत सरकार में जो लोग नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जब मठ मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं पैसे के लिए, तो इनमें ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि सनातनी व्यक्ति का ही प्रवेश वहां पे होना चाहिए, और गैर सनातनियों का जो प्रवेश वहां पे हो रहा है, ये जाकर के इसमें इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और इस तरह का कार्य जो दुर्भावनापूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की क्या सजा हो ताकि एक मिसाल बन सके? सजा ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको एक तरह का संदेश दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार या अपने भारत देश में भारत को विश्वगुरु पहले से कहा गया है, और ऐसे विश्वगुरु होने के बाद भी यदि संत समाज ही सुरक्षित नहीं, मंदिरों में भी जगह भी सुरक्षित नहीं, तो ऐसे सरकार को थोड़ा सा समझाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। सबको एक ज्ञान देना चाहिए, और जो मंदिरों की जगह है वो साधु संतों के ही नाम से करना चाहिए, क्योंकि केवल पैसों के लालच में ये सब करना गलत है। पैसों की ही वजह से आप घी में ये गलत मिला रहे हैं, गलत चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारे धर्म के विरुद्ध गलत कार्य कर रहे हैं। धर्म के विरुद्ध काम किया जा रहा है लगातार, लेकिन ये जो फैशन है वो बढ़ता जा रहा है। कभी फिल्मों में हम देख रहे हैं, कभी सरकारें हमारे आराध्य देव को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, और अब तो सीधे सीधे जो प्रसाद है वहाँ पर जानवरों की चर्बी से बने हुए घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हमारे पातालपुरी मठ हमारे गुरुजी परम आदरणीय बालकनाथ महाराज जी एवं विश्व न्यास के हमारे
संतोष सिंह जी एवं तमाम हमारे साथी यहाँ पे हैं। हम कहना चाहते हैं जो भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में ये जघन्य अपराध करेगा उसको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आज बात होगी आस्था के साथ खेल की। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से पूरे देश में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व की जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अब उनके इस बयान के बाद से जो सियासी बवाल है, हंगामा है, वो मच गया है, क्योंकि दरअसल ये मामला जो है वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। देश भर के, दुनिया भर के करोड़ों लोग हर साल वहां पे माथा टेकने के लिए जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी होती हैं। ऐसे में प्रसाद को लेकर के इस बड़े बयान के बाद दरअसल हंगामा मचा हुआ है। तो सवाल दरअसल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मनमर्जी है या फिर वाकई में आस्था के साथ खेल किया गया है? इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलाई जाती थी जानवरों की चर्बी? सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्यों लगाया प्रसाद में चर्बी मिलाने जैसा संगीन आरोप? क्या जगन मोहन रेड्डी सरकार में होता था हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़? ये सवाल आज देश के 100 करोड़ हिंदू जानना चाहते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जाता था? इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाए गए हैं, और वो भी पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आते ही वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता सुब्बा रेड्डी ने कहा कि टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। वाईएसआर कांग्रेस सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप को सिरे से नकार रही है, लेकिन उनके इस आरोप पर साधु संतों के बयान भी सामने आ गए। साधु संत अब मांग कर रहे हैं कि जिसने भी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? कौन लोग षड्यंत्रकारी थे? किनकी सह पर हुआ? और कौन दोषी है? हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, कौन झूठा है और कौन सच्चा ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ? क्या देश विदेश से तिरुपति बालाजी के दर्शन और प्रसाद के लिए पहुंचने वाले भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया गया? सवाल ये भी कि क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई? और अगर ऐसा हुआ तो फिर 309 सालों से खुफिया रसोई जिसे पोटू कहते हैं, वहां जानवरों की चर्बी किसने पहुंचाई और मंदिर प्रशासन को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी?
सवाल ये भी कि अगर लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप सही हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार इस मामले में कोई पुख्ता सबूत कब पेश करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल दरअसल ये कि क्या प्रसाद के साथ खिलवाड़ है या सिर्फ सियासी बवाल, इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दें आपका मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ टीडीपी के प्रवक्ता पटाभी राम कुमार रेड्डी जी, साथ ही जुड़ रहे हैं अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर है ये, साथ ही आलम मुमताज रिजवी जी। पहले शुरुआत में टीडीपी प्रवक्ता से करूंगी, कुमार रेड्डी जी से। चंद्रबाबू नायडू ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है सर, इसके मायने समझ रहे हैं आप? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है तिरुपति बालाजी और वहां का प्रसाद, और उसको लेकर के उनके इस बयान के बाद लोग हैरान हैं। और ये बहुत अगर दुर्भाग्यपूर्ण बयान है तो फिर तो अच्छी बात है, वरना अगर ये सच है तो वाकई में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रसाद के ऊपर भी, मंदिर प्रशासन के ऊपर भी। कल जो चंद्रबाबू नायडू जी का बयान जो हमने सुना है, वो एक विजिलेंस इंक्वायरी जो हमने शुरू किया है सत्ता में आने के बाद, 2 महीने पहले विजिलेंस इंक्वायरी का जो हमने आदेश दिया है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार को दिया है, और उस रिपोर्ट में जो भी विषय है, चाहे वो जानवर के चर्बी मिला के प्रसाद बनाने का विषय हो, नहीं तो कम से कम 530 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ है टीटीडी में, चाहे वो उसका विषय हो, दर्शन का टिकट ब्लैक मार्केट में बेचने का विषय हो, श्रीवाणी ट्रस्ट से जो करोड़ों रुपए जगन रेड्डी के चाचा, अभी और एक बात भी हमको याद करना चाहिए कि जगन रेड्डी ने 5 सालों में अपने खुद के 2 चाचा को चेयरमैन बना दिए, एक वाईवी सुब्बा रेड्डी और दूसरा करुणाकर रेड्डी। दोनों चाचा को चेयरमैन बना के टीटीडी के करोड़ों रुपए उन्होंने लूट लिया। और उस लूट किस तरह से किया, अगर उस विषय पे हम गए तो 2 साल पहले नंदिनी घी, हम सबको मालूम है कि नंदिनी घी एक प्रमुख ब्रांड है कर्नाटका गवर्नमेंट फेडरेशन का। वो नंदिनी घी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का घी सप्लायर, उससे खरीदना बंद कर देके, बिना कोई वजह के वो नंदिनी घी बंद कर देके प्राइवेट सप्लायर से घी खरीदना शुरू करके ये जानवर के चर्बी मिलावट का जो काम शुरू हुआ है, वो नंदिनी घी बंद करने के बाद शुरू हुआ है। तो ये सब विषय विजिलेंस रिपोर्ट के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में वो सब बाहर आया है। और अब घी में मिलावट है तो घी कैसे बना, ये सवाल खड़े होते हैं। घी को किसने उपलब्ध करवाया, या घी लेकर के कौन पहले बनता था, पहले घी कौन सा इस्तेमाल होता था, ये बहुत सारी बातें जांच का विषय है। लेकिन कुमार रेड्डी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के गंभीर आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है, फिश ऑयल के अंश भी मौजूद हैं। ये एनिमल फैट जगन सरकार के वक्त में बनाने वाले प्रसाद में मिला है। लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी होने के खुलासे के बाद तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यों की विशेष कमेटी बनाई है। तिरुपति मंदिर में किसने की अधर्म वाली साजिश? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से किसने किया खिलवाड़? तिरुपति मंदिर में लड्डू में कैसे पहुंचा बीफ फैट, फिश ऑयल? हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति तिरुमला मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू भगवान पर प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद के लायक नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि इन लड्डुओं में बीफ फैट और फिश ऑयल समेत ऐसी कई दूषित चीजें मिली हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डू की जो टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, उनमें पता चला है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी है। इसमें फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, एनिमल टेलो यानी पशु में मौजूद फैट,
लाड यानी जानवर की चर्बी वाला घी मिला है। जैसा कल चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में कहा था कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है। हमने वहां से सैंपल लिए थे। उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया। उनकी लैब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड्डू तैयार करने में लगने वाला घी बनाने में गाय की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदुओं के साथ धोखा है, न सिर्फ भारत के हिंदुओं के साथ बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया और जो प्रसाद भगवान को दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिलाकर बनाया गया। 3 times a day, morning, afternoon and night has been mixed with this ghee. आरोप है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, तब इस समिति ने मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में खराब और मिलावटी घी का इस्तेमाल किया, जिसमें काफी मिलावट थी। बताया जा रहा है कि जगन सरकार ने जुलाई 2023 में 5 फर्म को घी सप्लाई का काम दिया था। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। तिरुपति बालाजी लड्डू में भी मिलावट की गई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बार शिकायत भी की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बालाजी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। उनका काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अन्न प्रसादम में भी फूड स्टैंडर्ड की अनदेखी की गई। भगवान को समर्पित किए जाने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। ये बताते हुए दुख होता है कि प्रसाद में घी के बदले एनिमल फैट का उपयोग किया गया। अब हमने प्रसाद की गुणवत्ता पर काम करना शुरू किया है। प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान बालाजी हमारे राज्य में है, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में हमें तिरुपति की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होगा। वेंकटेश्वर स्वामी मन राष्ट्रंलो उंडडम मనందరి అదృష్టం। सीएम चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों से आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। वहीं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम संभालता है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन में शुद्ध देसी घी से रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रसाद है जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इसे बड़ी साजिश बताया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति हिंदुस्तान से हर जगह से हिंदुस्तानी बैठ के ओल्ड कंट्री से भगवान का दर्शन को आते। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में
इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे, ये कहाँ तक न्याय है? तो इसी वजह से ये बड़ा सीरियस है। हर भक्त को, हर भगवान को मानने वाले को हट करे, करोड़ों लोग है वर्ल्ड में लॉर्ड वेंकटेश्वर को पूजा करने वाले, उनका बात सुनने वाले, उनका आशीर्वाद लेने वाले, सबको हट करे। ये इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे लोगों को पूरा पनिशमेंट देना, नहीं तो लॉर्ड वेंकटेश्वर को देखने वास्ते कोई नहीं आएंगे और जाएंगे भगवान का निकल, कोई लड्डू नहीं खरीदेगा। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करीब 3 करोड़ हिंदू दर्शन के लिए आते हैं और इन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। हिंदू धर्म में प्रसाद को ही परमेश्वर माना गया है। तिरुपति माला जो पूरा मामला है, अब देखिए इस मामले में लगातार जांच की मांग की जाने लगी है। बीजेपी ने इस मामले की उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई से जांच की मांग की, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के जजेस से जांच की मांग की। अब इस मुद्दे को आज वाईएसआर सीपी के वकील ने हाईकोर्ट के सामने उठाया। अदालत में बुधवार को पीआईएल दाखिल करने की सलाह दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर, जबकि वाईआरसीपी ने हाईकोर्ट के जजेस से मांग की है जांच की। It is a very serious issue concerning to all because इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। तो तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट का मुद्दा पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा और चिंता का मुद्दा बन चुका है। जब से यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद को तैयार करने में देसी घी की जगह जानवरों की चर्बी की मिलावट की जाती थी, तब से राजनीतिक दलों से लेकर संत समाज तक आहत है, रोष में है। अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकील विनीत जिंदल ने कहा है कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की मिलावट करने के मामले में पूर्व सीएम, पूर्व डीजीपी, टीडीपी के पदाधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बीफ और फिश ऑयल की बात सामने आई है, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के समय में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जो घी यूज किया जाता था, उस घी में बीफ और फिश ऑयल का प्रयोग किया जाता था और इस बात को लेकर एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी सामने आई है। बहुत दुखद है कि हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्थाओं को यहां की सरकारें भी किस तरह से आघात पहुंचा रही हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है, ये मामला है पब्लिक ऑर्डर को डिसबैलेंस करने का। ये मामला है नेशनल सिक्योरिटी से लेकर। इसी को लेकर मैंने ये आज दोनों राज्यों के चीफ और होम मिनिस्ट्री से ये आग्रह किया है कि इस मामले में जगनमोहन रेड्डी के ऊपर एनएसए लगाया जाए। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी की मिलावट के मामले पर अब देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। आज भोपाल में भी जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें बीफ की चर्बी और मछली का तेल मिलाने के मामले में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल का हिंदू समाज जो है वो आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का जो पुतला है वो भी इन्होंने यहाँ जलाने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जगनमोहन रेड्डी की तस्वीर के साथ ये पुतला तैयार किया गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थान माना जाता है, प्रमुख केंद्र है आस्था का, वहां पर ये काम किया है।
संस्कृति बचाओ मंच ये प्रदर्शन कर रहा है। छोटे छोटे बटुक भी है, साथ ही में हिंदू समाज के दूसरे लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना गंभीर मामला है ये प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल? देखिए, प्रसाद जो होता है एक पवित्र चीज होती है। उसका हर व्यक्ति जो है प्रसाद पाने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। जगनमोहन रेड्डी ने इतना निकृष्ट कार्य किया है कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और उसको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो पवित्रता के साथ लगाया जाता है, और जब उसका जो पान करता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। प्रसाद का एक कण भी अगर हमारे पास प्राप्त होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। उसमें बीफ और उसमें मछली का तेल, ये इससे निर्माण करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट जो जगनमोहन रेड्डी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस हंगामे के बाद डेयरी प्लांट ने दावा किया है कि वो लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। ये सब कुछ जांचने के बाद ही ये महाप्रसाद तैयार होता है। तिरुपति प्रसाद मामले में डेयरी प्लांट का ये दावा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लैब रिपोर्ट को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। AR डेयरी जो इस महाप्रसाद को तैयार करवाती है, जिसकी जिम्मेदारी है वो AR डेयरी है। 5 में से 4 टैंकर घी पर सवाल नहीं, AR डेयरी कह रही है। NAPL से जांच के बाद ही हम सप्लाई कर रहे हैं। वो घी सप्लायर हैं AR डेयरी, और वो कह रहे हैं कि हम लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने मंदिर में खपत का 0.1% ही सप्लाई किया है, ये AR डेयरी प्लांट का कहना है, उनका दावा है। तो तिरुपति महाप्रसाद मामले में डेयरी प्लांट का दावा कि हम लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। लगातार देश भर में रोष है इस मामले को लेकर। अभी आपको रिपोर्ट दिखाई हमने, भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। देश में अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोग और साधु संत काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसमें चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल और उसकी लैब रिपोर्ट पुष्टि। अब लेकिन AR डेयरी कह रही है कि हम चैलेंज करेंगे लैब रिपोर्ट को। तो तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला तेज है, लेकिन अभी तक पूर्व CM जगनमोहन रेड्डी की तरफ से आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इस महापाप को लेकर उठे आक्रोश और खुलासे पर हो रही राजनीति की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अब तक खुलासा क्या हुआ है। देखिए जरा, आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगनमोहन सरकार ने तिरुपति के महाप्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट की। लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महाप्रसाद में मछली का तेल, फिश ऑयल से लेकर पशुओं की चर्बी तक की मिलावट हुई थी। पता चला कि तिरुपति देवस्थानम के पूर्व कार्यकारी अधिकारी धर्मा रेड्डी ने मंदिर में घी सप्लाई का ठेका दिल्ली आधारित एक कंपनी को दिया था। अब आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद एक लैब रिपोर्ट भी मीडिया में सामने आई। 9 से 12 जुलाई को लिए गए सैंपल्स की जांच के बाद इस लैब रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि महाप्रसाद के नमूनों में जो चीजें पाई गई हैं वो मछली के तेल से लेकर पशुओं की चर्बी तक का संकेत देती है। हालांकि 100% पुख्ता तौर पर यह कहना संभव नहीं है कि लैब की इस रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही ही हों, क्योंकि YSR सांसद और पूर्व TDP चेयरमैन YS सुब्बा रेड्डी ने सवाल उठाए हैं। एक तो इस जांच रिपोर्ट की पुष्टि अभी तक ना तो राज्य सरकार ने की है और ना ही तिरुपति देवस्थानम में मिलावट की पुष्टि की है। दूसरे महाप्रसाद का यह सैंपल 9 जुलाई को लिया गया था और रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी। तीसरे, इस नमूने की जांच मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं कराई गई, जहां अब तक जांच होती थी, बल्कि गुजरात के आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक फूड यानी कि CALF लेबोरेटरी में कराई गई। यानी महाप्रसाद के नमूने जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान नहीं, जुलाई में लिए गए थे। YSR सांसद सुब्बा रेड्डी ने CM नायडू के आरोपों से आहत होकर मानहानि का दावा करने की बात कही है। तो दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार के आरोपों के बाद एक तो पूरे देश में सनातन धर्मावलंबियों के बीच आक्रोश का भाव है और दूसरी तरफ TDP के पूर्व अधिकारी और YSR कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोपों को सिरे से नकारा जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। CM नायडू कहते हैं कि महाप्रसाद में मिलावट हुई, YSR कांग्रेस कहती है कि आरोप बेबुनियाद है। CM नायडू कहते हैं कि जानवरों की चर्बी मिलाई गई, YSR कांग्रेस कहती है कि गाय के शुद्ध घी में प्रसाद तैयार किया गया। CM नायडू कहते हैं कि लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, YSR कांग्रेस कहती है कि TDP ने इसकी पुष्टि नहीं की।
सीएम नायडू कहते हैं कि जगनमोहन सरकार ने मिलावट कराई। वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि टीडीपी ने 550 गायों का अपना प्लांट लगाया है। सीएम नायडू का आरोप है कि ठेकेदार ने मिलावटी घी दिया। वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि CFTRI से जांच के बाद 10 टन घी रिजेक्ट कर चुके हैं। गुजरात के आणंद में जिस लैब में सैंपल की जांच हुई थी, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस तरह का रिपोर्ट आया उसके बाद काफी विवाद बढ़ा है। हम उसी जगह पहुंचे जहां पे ये प्रसाद का टेस्टिंग हुआ था। ये आणंद स्थित NDDB काफ की जो लेबोरेटरी है वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया था। जब लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि ये जो रिपोर्ट होती है वो जिन्होंने भेजी होती है उनको ही जो है वो गोपनीयता के तहत भेजी जाती है। उसके अलावा किसी के साथ जो लेबोरेटरी है वो बात नहीं कर सकती। साफ मना जो है लेबोरेटरी के द्वारा किया गया कि हम जो है वो किसी के सामने बात नहीं करते। वो जिस पार्टी ने जो यहाँ पे सैंपल भेजा था सिर्फ उनको ही वो चीज बताई जाती है। तो वो गोपनीयता का सवाल देकर इस पर कोई बात नहीं कही गई। पर सूत्रों की जो बात माने तो यहाँ पे ही जो है वो टेस्टिंग हुआ था और साथ ही उसके अंदर कहा गया था कि जो घी है, लड्डुओं में जो घी होता है वो घी का जो टेस्टिंग किया गया जिसके अंदर मिलावट पाई गई, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया था। और जो टेस्टिंग किया गया तो घी के अंदर जो मिश्रण था उसमें जो मिलावट पाई गई तो मिलावट के अंदर जो तत्व बताए गए हैं वो सारे तत्व पाए गए थे। इसका ही पूरा प्रोसेस होता है। ISO सर्टिफाइड जो सैंपल प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो किया गया था और उसके बाद वो पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को दी गई थी। ये गोपनीय होने की वजह से आधिकारिक तौर पे इस पे कोई बयान सामने नहीं आया है। पर सूत्रों की बात माने तो यहीं पर ही वो परीक्षण हुआ था और परीक्षण के बाद जो जांच रिपोर्ट थी वो दी गई है। अब जो मिलावट का मामला है वो घी के अंदर था और उसके अंदर किस प्रकार की कार्रवाई आगे सरकार करती है वो आंध्र प्रदेश सरकार का मामला है और वैसे में पूरी निगाह है उन पे है। पर बात वो है कि यहाँ की जो लेबोरेटरी है वहां पे वो टेस्टिंग हुआ और टेस्टिंग के बाद जांच रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को दी गई थी। నేను ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉండి అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నదానం ప్రవేశపెట్టారు తిరుమల పైన. దాన్ని కూడా నాసి రకం భోజనం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇటీవల కాలంలో. దానిపై కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం, అది కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం.